हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय हो गौरनिताय जय पंचतत्वा 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 जय पंचतत्वा जय छठ गोस्वामी छठ गोस्वामी छठ गोस्वामी जय छठ गोस्वामी जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय 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 प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 बोलिए श्री श्री जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज की इस कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 5 प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। महाराज दक्ष द्वारा प्रजापति जो दक्ष जी हैं उनके द्वारा नारद मुनि को श्राप दिया गया था, उस श्राप नामक अध्याय का हम लोग स्कंद 6 में अध्याय 5 में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने श्लोक संख्या 29 तक देखा। आज श्लोक संख्या 30 से प्रारंभ करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। दाक्षायणाः संसृणतु गदतो निगमं मम अन्वीक्षतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। दोबारा पढ़ते हैं। दाक्षायणाः संसृणुत गदतः निगमं मम अन्वीक्षत अनुपदवीम भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। अनुवाद। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्षों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करके प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि वे अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुगमन करें, यदि उन्हें उनसे तनिक भी प्रेम है। पारिवारिक स्नेह अतीव प्रबल होता है, अतएव नारद मुनि ने उन्हें हर्यश्वों के साथ पारिवारिक संबंध को स्मरण कराने की चाल चली। सामान्यतः निगम शब्द वेदों का द्योतक है, किंतु यहाँ पर यह शब्द वेदों में निहित उपदेशों का द्योतक है। श्रीमद् भागवत का कथन है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। वैदिक उपदेश वृक्ष के समान है जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नारद मुनि इस फल को बांटने में लगे हैं, अतएव उन्होंने अज्ञानी मानव समाज के लाभ हेतु व्यास देव को इस महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए आदेश दिया। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगं थोछजे लोकस्या जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा सीधे कम किए जा सकते हैं, किंतु जन सामान्य इसे नहीं जानता। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इसे वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। भागवत एक साख्या। भागवत जो है स्कंध 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 में ये प्रकरण जो है महाराज सुखदेव जो है बता रहे हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमथो जजे लोकस्या जानतो विद्याश्चक्रे सात्वत संहिताम्। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भौतिक योग भक्ति योग द्वारा सीधे कम किए जा सकते हैं। जो अनर्थ जीवन है उसको केवल भगवान की भक्ति के द्वारा जो है कम किया जा सकता है। ऐसा जो है इस श्लोक में आ रहा है श्रीमद् भागवतम के 1:7-6 में। लोग अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं और सुख के लिए वे गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह अनर्थ कहलाता है।
ये भौतिक कार्यकलाप उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकेंगे। इसलिए नारद ने व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के उपदेशों को अंकित करने का आदेश दिया। व्यासदेव ने वस्तुतः नारद की आज्ञा का पालन किया और इसे संपन्न किया। श्रीमद् भागवत वेदों का परम उपदेश है। गलितम गलितम फलम। श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। जो हमारे वेद हैं, उन वेदों का जो निचोड़ है, पका हुआ फल जो है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है, ऐसा इसमें लिख रहे हैं। श्लोक संख्या 31। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवित् सा पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। आइए दोबारा पढ़ते हैं। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यः अनुतिष्ठति धर्मवित् सः पुण्यबन्धो पुरुषः मरुद्भिः सह मोदते। अनुवाद। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुद जैसे देवताओं की संगत करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपने भाइयों का अति आज्ञाकारी होता है, उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुद लोक पहुँचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुँचने के लिए सलाह दी। ऐसा जो है नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को बताया। श्लोक संख्या 32। एतावदुक्त्वा प्रययो नारदो मोघदर्शनः ते अपि च अन्वगमन् मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारिष। एतावत् उक्त्वा प्रययो नारदा अमोघदर्शनः ते अपि च अन्वगमन् मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारिष। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रणी नारद मुनि, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। श्लोक संख्या 33। सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्या अपि ते निर्वतन्ते पश्चिमायाम् इनीरिव। दोबारा पढ़ते हैं। सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्य अनुपथं गताः ना अद्य अपि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामनिहैव। 100 लाशों ने सही मार्ग अपनाया, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीव शैली द्वारा प्राप्य है या भगवान की कृपा से प्राप्य है। वह रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए हैं, किंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। श्लोक संख्या 34। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्वावन्नारद कृतं पुत्र नासम् उपासृणोत। दोबारा पढ़ते हैं। एतस्मिन् काले उत्पातान्
बहून पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववत् नारद कृतं पुत्र नासम उपासृणोत। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली शौलाश्यों ने नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। जो इसके पहले जो इनके भाई थे दक्ष पुत्र, जो इस समय इनका प्रकरण चल रहा है, इनके जो बड़े भाई लोग थे उनको भी नारद मुनि ने जो है उपदेश दे करके भगवान के भक्त बनाए, और दूसरी टोली जो महाराज दक्ष ने पुत्रों की अपनी भेजी थी उसको भी नारद मुनि ने जो है भगवान के भक्त के मार्ग पर अग्रसर किया उपदेश दे करके। तो ये समाचार जब महाराज दक्ष को प्राप्त हुआ तो उसके आगे श्लोक संख्या 35। चुक्रोधनार्दायासो पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्याः रोषादुस्फुरिताधरः। दोबारा पढ़ते हैं। चुक्रोधनारदाय यशो पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्य आह रोषात् विस्फुरत उदरः। अनुवाद। जब दक्ष ने सुना कि शवालाश्यों ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के ओंठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि नारद मुनि ने प्रिव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का उद्धार किया था और प्राचीन वय तक का उद्धार किया जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, तो भी वह प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने नारद को अपने समक्ष देखा क्योंकि नारद स्वयं उसका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला क्योंकि शोक विह्वल दशा भक्ति योग को समझने के लिए उपयुक्त समय होता है। जैसा कि भगवत गीता 7.16 में कहा गया है, 4 प्रकार के लोग आर्त यानी दुखी, अर्थार्थी यानी धन की आवश्यकता वाला, जिज्ञासु यानी जो पूछताछ करना चाहता है, तथा ज्ञानी ज्ञानवान भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था, अतएव नारद ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। नारद जी ने इस तरीके से जब अवसर देखा तो उन्होंने सोचा कि भक्ति का प्रचार करने का इससे अच्छा सुअवसर और कभी नहीं प्राप्त हो सकता। आइए श्लोक संख्या 36 देखें। श्री दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन न स्वया असाध्वकार्य भकाणां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। दोबारा पढ़ते हैं। श्री दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन न त्वया असाधु अकार्ये अर्भकाणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अनुवाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को सन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। ऐसा महाराज दक्ष जो है नारद मुनि को बता रहे हैं, कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। चैतन्य चरितमृत मध्य 12:51। समाज में अनेक सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे, किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्यों के अनुसार उचित ढंग से रहें तो उन्हें साधु समझा जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए थे, तो भी उनमें त्रुटि निकालने की मनोवृत्ति थी। उन्होंने अनुचित तौर पर सोचा कि नारद मुनि असाधु हैं, क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नारायण सरस के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतया गृहस्थ बन सकेंगे, किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबों को इस जगत का परित्याग करने और भगवत धाम लौटने का मार्ग दिखलाएं। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर असाधु होने का दोषारोपण लगाया। इस संदर्भ में भिक्षोर मार्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगे और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दे। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है, किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ 4 आश्रमों के अनुसार अपनी जीविका चला सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वह स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्चा विग्रह पूजा में लगे, और जो लोग अर्चा विग्रह पर जो भी प्रसाद भेंट करें उसे वे ग्रहण करें। यद्यप कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकता है, किंतु वह निजी भरण पोषण के लिए नहीं, अपितु अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता। इसी तरह क्षत्रिय नागरिकों से कर वसूल सकते हैं और उन्हें नागरिकों की रक्षा भी करनी चाहिए। विधि विधानों को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। क्षत्रियों के बारे में लिख रहे हैं। वैश्यों को कृषि तथा गोरक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर भीख मांग सकते हैं, किंतु गृहस्थ नहीं। गृहस्थ के लिए भी भिक्षा मांगना जो है वर्जित है। केवल ब्रह्मचारी को और सन्यासी को, इन्हीं 2 को जो है हमारे शास्त्र जो है वो अथॉरिटी प्रदान कर रहे हैं कि ये भिक्षा मांग सकते हैं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की, क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष के मतानुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाध्व कार्य भकाणाम। दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था, जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखलाकर गुमराह बनाया। इन सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वे असाधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए था। कभी कभी संत पुरुष को गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतः जब वह गृहस्थों को युवा पुत्रों को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करने का उपदेश देता है। सामान्यतः एक गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वह संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि
कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है, जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये 4 निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जन समूह के प्राणाधार हैं। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं। जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण कर दिया। भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हों, किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हम नारद मुनि की शिष्य परंपरा में हैं। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने मात्र के लिए ही कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है, जो कि काम भोग के लिए छूट है। वे यह नहीं जानते कि गृहस्थ को मिली यौन जीवन की छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक वह साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। यह अनिवार्य है, किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है। अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्य तरुण पीढ़ी के सभी सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत शरीक होने की सलाह देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। श्लोक संख्या 37, स्कंद 6 अध्याय 5 हम लोग देख रहे हैं, उसमें श्लोक संख्या 37। ऋणैस्त्रिभिर्मुक्तानाम् इमांसित कर्मणां विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः। दोबारा पढ़ते हैं। ऋणैस्त्रिभिः अमुक्तानाम् अमीमांसित कर्मणां विघाता श्रेयसः पाप लोकयो उभयोः कृता। अनुवाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्यों पर विचार नहीं किया था। रे नारद मुनि, रे साक्षात पाप कर्म, तुमने इस जगत में उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह कि अभी भी वे संत पुरुषों, देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जो ही ब्राह्मण जन्मता है उस पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। जो ही ब्राह्मण जन्म लेता है उस पर 3 ऋण हमारे शास्त्र बता रहे हैं, 3 कर्ज हो जाते हैं। कौन कौन से? ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। संत पुरुषों के ऋण से उऋण होने के लिए ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। देव ऋण से उऋण होने के लिए कर्मकांड करना तथा पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उसे संतान उत्पन्न करना आवश्यक है। प्रजापति दक्ष ने तर्क किया कि यद्यपि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम की संस्तुति की जाती है, किंतु जब तक वह देवताओं, संतों तथा अपने पिता के प्रति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेता,
वह मुक्त नहीं पा सकता, मुक्ति नहीं पा सकता। चूंकि दक्ष के पुत्र इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए थे, अतः नारद मुनि उन्हें संन्यास जीवन की ओर कैसे ले गए। स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष को शास्त्रों का अंतिम निर्णय ज्ञात न था, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। हर व्यक्ति देवताओं, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता इत्यादि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है तो यदि वह यज्ञ न भी करे तो भी सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। देखिए भगवान की भक्ति का प्रभाव इसमें जो है। स्कंध 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 41 श्रीमद् भागवतम में जो है बता रहे हैं कि यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है तो यदि वह यज्ञ ना भी करे तो सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। यदि कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भौतिक जगत का परित्याग कर देता है, जिनके चरण कमल हर एक के आश्रय हैं, तो वह अपने ऋणों से उऋण हुए बिना ही मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। अतः नारद मुनि प्रजापति दक्ष के पुत्रों को तुरंत ही इस भौतिक जगत का परित्याग करने तथा भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपदेश देने में पूरी तरह से सही थे। दुर्भाग्यवश हर्षों तथा शवालस्यों के पिता प्रजापति दक्ष नारद मुनि द्वारा की गई महती सेवा को समझ नहीं सके। अतएव दक्ष ने उन्हें पाप, साक्षात पाप कर्म तथा असाधु यानी असंत पुरुष कहकर संबोधित किया। चूंकि नारद मुनि महान संत तथा वैष्णव थे, अतएव उन्होंने प्रजापति दक्ष के ऐसे समस्त आरोपों को सहन कर लिया। उन्होंने प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस जाने में समर्थ बनाकर वैष्णव के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। अपना कर्तव्य पूरा किया यानी हर संत पुरुष का ये कर्तव्य है कि समाज में भगवान का प्रचार करे और सबको सही रास्ता दिखाकर उनको भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दिखाए और भगवान की भक्ति में लगाए। आज की कक्षा बस यहीं तक। आज आपने जो है श्लोक संख्या 30 से लेकर के 38 तक जो है अध्ययन किए। अब अगली कक्षा अगले दिन। आज की कक्षा बस यहीं पर विराम। हरे कृष्णा।